कक्षा 8 वनगमन। बच्चों, पिछले मॉड्यूल में हमने राम वनगमन के बारे में जाना था। राम वनगमन के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। राम वनगमन उनकी रचना कवितावली का एक अंश है। आइए आज हम इस राम वनगमन के भावार्थ को जानते एवं समझते हैं। राम वनगमन की घटना उस समय की है जब अयोध्या से राम वन के लिए जाने लगे। तत्कालीन स्थिति में वहाँ के लोगों की जो मनोदशा थी वो इस कवितावली के पद में वर्णित है। तो आइए देखते हैं। कीर के कागर ज्यों निप्रचीर, विभूषण उपम अंग निपाई। औध तजी मगवास के रुख ज्यों, पथ के साथ ज्यों लोग लुगाई। कीर यहाँ पर तोता को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे बसंत के मौसम आने पर तोता अपने पंखों को त्याग देता है, उसी प्रकार भगवान राम वनवास को जाते समय अपने राजसी वस्त्रों और अलंकारों को त्याग कर सन्यासी वस्त्रों में शोभा पाई, जिस प्रकार तोता अपने पंखों को त्याग कर पाता है। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई। राजीव लोचन रामु चले, तजी बाप को राजू बटाओ कि नाई। अब श्री राम के साथ उनके संग सुबंधु, उनके प्यारे प्रिय सुंदर बंधु भाई लक्ष्मण थे और पुनीत प्रिया और पवित्र आत्मा वाली श्री सीता उनकी पत्नी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब जैसे धर्म ने क्रिया के रूप में धरि देह सिहाई, देह धारण कर लिया है, ऐसी सुंदरता से प्रतीत हो रहे थे। राजीव लोचन, राजीव कमल का पर्यायवाची, लोचन नेत्र। राजीव लोचन श्री राम के नैनों को कहते हैं। कमल नयन श्री राम चले तजी बाप को राजू। जब अपने पिता के राज को त्याग कर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई राहगीर अपने रास्ते की वस्तुओं को त्याग करके आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे राहगीर रास्ते के वृक्षों आदि को त्यागने में तनिक भी खेद दुख नहीं होता है राहगीर को, वैसे ही अयोध्या का शहर से त्याग करके श्री राम उसी तरह से सभी संगी साथियों, नगरवासियों सबको त्याग रहे हैं और बिना हिचकिचाए, बिना दुखी हुए वो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित हो रखे हैं। आइए देखते हैं अगला पद। अगले पद में श्री राम सीता की दशा को देखकर दुखित होते हैं। आइए देखते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरते, पुर मतलब अयोध्या से, निकसी निकलते ही, रघुवीर बधु, रघुवीर श्री राम का ही नाम है, तो रघुवीर वधु अर्थात श्री राम की पत्नी सीता। धरि धीर दये मतलब रखा उन्होंने, बहुत धीरता, बहुत ही धैर्य के साथ वो रास्ते में अपने पग रख रही थी और उनके धूप में चलने के कारण उनके माथे से झलकी भरी भाल कनी जलकी। भाल मतलब माथे झलकने लगे, जलकी यानी पसीने की बूंदें जो हैं उनके माथे पर झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, और होठ जो थे उनके कोमल होठ भी सूख गए थे प्यास के कारण। फिर बूझती है, फिर वो राम से पूछती हैं, चलो नो अब केतिक, अभी और कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी करी हो कित है,
अपनी पर्ण कुटी कितनी दूर पर बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की। श्री राम जो हैं अपनी पत्नी की आतुरता को, तकलीफ़ को, कष्ट को लखी मतलब देख करके अखियाँ अति चारु चली जल्द है। उनकी आँखें जो हैं, श्री राम की आँखें जो हैं आंसुओं से भर जाते हैं। उस पत्नी श्री सीता को इस कष्ट में देख करके, उनके आतुरता और कष्ट को देख करके वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि वो सुकोमल सीता जो महलों में पली बढ़ी, आज दैव योग से भाग्यवश वनवास के लिए निकल पड़ी हैं। किंतु हैं स्वभाव से तो वो अति कोमल, और उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी कुछ ही दूर चले हैं और अभी कितनी दूर जा कर के वो अपनी कुटी बनाएंगे जहाँ पर वो निवास कर सकें, और उन्हें इतना चलना पड़ रहा है जो उन्हें बहुत कष्ट दे रहा था। उनके इस कष्ट को देखकर श्री राम भी व्याकुल आकुल होकर के दुखी हो जाते हैं। अब अगले पद की ओर चलते हैं। आगे कवि कहते हैं, बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलोक हुरी सखी मोहि सिवै। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन पाथ पर निकल पड़े, वन मार्ग में चल पड़े, तो रास्ते में मार्ग में गांव की स्त्रियां सीता की सुकुमारता, उनकी कोमलता को देखती हैं और कहती हैं, हे सखी, इन सांवले और गोरे कुमारों के बीच बनिता बनी श्यामल, श्यामल श्री राम श्याम रंग के थे, और गौर के बीच, गौर लक्ष्मण गोरे रंग के थे। तो इन दोनों के बीच में जो स्त्री है वह कितनी कोमल है, उसे हमारी आंखों से देखो। मनोजोग न कोमल क्यों चली है, सकुचाती महीपद पंकज छ्वै। वह इतनी कोमल हैं कि वह वन के मार्ग पर चलने के लिए योग्य नहीं है। पद पंकज, उनके पैर कोमल के कमल के समान एकदम कोमल हैं, जो पृथ्वी का स्पर्श करने से संकुचित हो रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह बातें करते हुए वे स्त्रियां को के मन के भाव बहुत दुखित हो जाते। तुलसी सुनी ग्राम बधु बिथकी, पुलकी तन और चले लोचन च्वै। कि वो स्त्रियां, उनके आंखों से आंसू बहने लगे कि ये दोनों इतने कुमार, इतने मोहन रूप जो है, दोनों राजा के पुत्र हैं, इन्हें सन्यास क्यों मिला, इन्हें वनगमन क्यों मिला। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वै। द्वै द्वे बालक, भूप मतलब राजा के। सब तरह से मोहनी रूप वाले मनमोहक ये दोनों राजा के बालक, इन्हें वन का भोग क्यों करना पड़ रहा है, इन्हें क्यों इस तरह से वनवास जाना पड़ रहा है। यह सब देख करके वो सभी स्त्रियां दुखित हो करके रोने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा राजा रानी को बुरा भला कहने लगती हैं। आइए अब देखते हैं अंतिम पद। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन तू ते कठोर हिए हैं। इस पद में तुलसीदास जी ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन करते हैं, उनके हृदय की कठोरता का वर्णन करते हैं। कि गांव की एक महिला दूसरी महिला से कहती, स्त्री से कहती है कि मैं रानी बड़ी अज्ञानी है, रानी में जानी अजानी, अजानी अर्थात अज्ञानी, कि हे सखी, मुझे तो लगता है ये रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी है। उनका हृदय तो महापवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। उनका जो हिय है, हिय मतलब हृदय, पाहन पत्थर की तरह कठोर है और बहुत ही ज़्यादा वो
कठिन हृदय वाली स्त्री हैं। राजा हो काज अकाज न जानियो, किंतु ये जो राजा हैं, क्या उन्हें भी उचित अनुचित का विचार नहीं आया? काज अकाज, उचित अनुचित का कोई भी विचार नहीं आया। कहो तिय को जिन कान करो है, और केवल तिय मतलब स्त्री, और कहो उस स्त्री के कहने पर ऐसा काम किया उन्होंने। ऐसी मनोहर मूर्ति, इतनी प्यारी मूर्ति, इतने सुंदर मनमोहक मूर्त के समान ये दोनों बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हुए। इन दोनों से बिछड़ करके प्रियजन कैसे जीवित हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या उन्हें कष्ट नहीं हो रहा? अखियन में सखी राखे बेजोग, ये दोनों तो आँखों में बसाने लायक हैं, आँखों में सदैव सजा के रखने योग्य हैं। अर्थात ये हमेशा देखने योग्य, हर समय इनका दर्शन करने योग्य है। इन्हें किमी के वनवास दिए हो, इन्हें किस कारण से इन्हें फिर वनवास दिया है, इनका क्या कसूर था, किस कठिनाई, किस बदले की भावना से इन्हें राजा रानी ने इन्हें वनवास दे दिया? क्या उन्हें तनिक भी लज्जा और मोह नहीं आया? इन दोनों सुकुमारों और इस सीता के सुकोमल सीता के ऊपर उन्हें जरा सा भी प्रेम नहीं आया? ये उन्हें किस प्रकार से वनवास दे सकते हैं? अर्थात राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने पर ग्रामवासी, अयोध्यावासी सभी लोग अत्यंत कष्ट में, दुख में आ गए, और उन्हें राजा रानी का यह विचार, यह व्यवहार अत्यंत कठोर लगा। वह इसका सदैव विरोध करते रहे और आपस में बात करके अपने दुख को प्रकट करते रहे। उन सब के हृदय में राम राजा के स्वरूप में वसे हुए थे। वो सभी राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, अतएव उनका वनवास जाना सभी को बहुत ही अधिक कष्ट दे रहा था। सभी पुरवासी, सभी ग्रामवासी बहुत अधिक कष्ट और दुख में इस भाव को व्यक्त करते हैं आपस में। आशा है आपको सभी पद स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।